अभी रिसेंटली एलन मस्क और निखिल कामत का पॉडकास्ट आया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले बात आई फ्यूचर ऑफ वर्क की। निखिल ने मस्क से पूछा आने वाले 10 से 20 साल में जॉब्स का क्या होगा, तो मस्क ने बिना हेजिटेशन बोला वर्क विल बिकम ऑप्शनल। मतलब एआई और रोबोटिक्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि काम करना जरूरी नहीं रहेगा। आप काम करना चाहते हो तो करो, पर बिल्स पे करने के लिए काम करना कंपल्सरी नहीं होगा। मस्क ने एक और कंसेप्ट दिया, यूनिवर्सल हाई इनकम, यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम से भी ज्यादा एडवांस। क्योंकि मशीन इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेंगी कि गवर्नमेंट और सोसाइटी हर इंसान को एक बेसलाइन इनकम से ज्यादा ही देंगी। फिर मस्क ने बोला कि एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक्सपेक्टेड टाइम से भी पहले आ जाएगा। तो एजीआई का एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं। मस्क ने बोला कि एआई का बिगेस्ट चैलेंज है अलाइनमेंट प्रॉब्लम। अब अलाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है? सिंपल, एआई वही काम करे जो हम चाहते हैं, न कि वो जो उसने गलत तरीके से समझ लिया। एग्जाम्पल, हम एआई को बोलते हैं मुझे हेल्दी बना दो। अगर एआई अलाइंड है तो वो आपको जिम का प्लान देगा, डाइट देगा, वर्कआउट टिप्स देगा। अगर एआई मिस अलाइंड है तो वो फ्रिज लॉक कर देगा, आपके फोन पर डाइट के एप्स ऑटो डाउनलोड कर देगा। मतलब इंटेंट सही था लेकिन एग्जीक्यूशन उल्टा हो गया। फिर मस्क ने एक और इशू बताया, रिवॉर्ड हैकिंग। तो रिवॉर्ड हैकिंग का मतलब है एआई शॉर्टकट ढूंढ लेता है रिवॉर्ड जीतने के लिए बिना असली काम किए। मान लो हम एआई को बोलते हैं रूम क्लीन कर, अब एआई सब चीज बेड के नीचे डाल देगा। मतलब रूम क्लीन दिखता तो है, रिवॉर्ड भी मिल गया, पर असली क्लीनिंग नहीं हुई। नेक्स्ट मस्क ने बोला उन्होंने एक्स एआई इसलिए नहीं बनाया है कि उन्हें ओपन एआई या गूगल से कंपटीशन करना है, लेकिन इसलिए बनाया है क्योंकि वो सेफ्टी फर्स्ट काउंटर बैलेंस रखना चाहते हैं। इसके बाद कन्वर्सेशन इंडिया पर आ गई। उन्होंने कहा यूएस हैज बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। फिर H1B की बात हुई तो उन्होंने बोला कि सिस्टम का मिसयूज तो होता है, पर यूएस को इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है। और सबसे पावरफुल लाइन, इंडिया विल बी अ टॉप टियर एआई नेशन। उन्होंने इंडिया के सॉफ्टवेयर टैलेंट और स्टार्टअप एनर्जी को वर्ल्ड क्लास बताया। फिर निखिल ने पूछा स्पेस और मार्स के बारे में। मस्क ने बोला ह्यूमैनिटी को अगर सर्वाइव करना है तो मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनना होगा। अगर अर्थ पर कुछ हो जाए तो मार्स हमारे लिए बैकअप ड्राइव बन सकता है। फिर बात आई स्टारशिप की, जो स्पेस एक्स का सबसे पावरफुल रॉकेट है। उन्होंने बोला कि उसके रीयूजेबल होने से स्पेस ट्रेवल 100 टाइम्स सस्ता हो जाएगा। और मस्क ने ये ओपनली बोला कि इंडिया जो है स्पेस कोलैबोरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकता है। फिर बात आई टेस्ला की। मस्क ने बोला कि कार्स अब मूविंग रोबोट्स बन जाएंगी। पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब मस्क ने अपने फैमिली के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने रिवील किया कि उनका एक बेटा इंडियन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर उसका मिडिल नेम रखा गया है शेखर, क्योंकि उनकी जो पार्टनर है शिवॉन जिलिस वो हाफ इंडियन है। फिर कुछ फनी मोमेंट्स भी थे। उनसे पूछा गया उनका एक्स लेटर से क्या ऑब्सेशन है, तो मस्क ने बिल्कुल हंस के बोला कि उनको लेटर एक्स पसंद है क्योंकि इट्स कूल, मिस्टीरियस, मैथमेटिकल है, फन